हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। इस पे मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो 2 लेक्चर में ये फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। सिर्फ ये फिफ्थ प्रॉब्लम जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो बचा है। एंड ये थर्ड वाला मैंने होमवर्क दिया था। कमेंट्स में किसी ने इस पर डाउट नहीं पूछा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये खुद से आ गया होगा। आज हम इसके आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे। शुरू करने के पहले मैं बताऊं आपको कि हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। पार्ट 1 के फर्स्ट से लेके 9 तक सारे चैप्टर्स खत्म, और एक दो लेक्चर्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 भी खत्म हो जाएगा। हमने पार्ट 2 भी पूरा खत्म कर दिया है और उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8 स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस, हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने 7th का थर्ड आपको होमवर्क दिया था। जिसको नहीं आया है या कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ये सोल्यूशन चेक कर लो। इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए। कहीं कहीं पे 1/8 पहले लिख दिया है, टेंशन मत लो। प्लस ही है सब कुछ, ऑर्डर कौन सा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। याद है ना, मैंने चैप्टर 5 में आपको सिखाया। देखो ए का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ पे है ही नहीं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ना, बड़ा उससे छोटा, फिर है ही नहीं। ओके, आई एम श्योर आ ही गया होगा, बट फिर भी जिनको नहीं आया या डाउट है वो ये सोल्यूशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 में दिया है ड्रॉ अ लाइन एल। एक लाइन बनाना है आपको, एंड यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर्स। पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन है, चैप्टर 2। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन था। हमको एक लाइन बनाना है और वही लाइन से 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पैरेलल लाइन बनाना है। तो यहां पे हमने एक लाइन बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये लाइन का नाम एल है, देखो ये वाला लाइन। अब इसी के पैरेलल आपको एक लाइन बनाना है 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ऊपर भी 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, जहां बनाना है बना दो, लेकिन डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते थे, स्टेप में याद है, 2 पॉइंट लेते थे इसके ऊपर, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, और उस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाते थे। ठीक है, अभी पहले आप लाइन बना दो फिर पॉइंट को नाम दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ताकि आप लोगों को क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लोग पॉइंट कहीं और ले रहे हैं और उसके थोड़ा बाजू में से लाइन बनाए। इससे अच्छा आप सेट स्क्वायर यहाँ पे रख दो, एकदम इसके बाजू में लाइन लगाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन बनाना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ना। तो यहाँ पे एक लाइन बना दो, इधर से शुरू होता हुआ ऊपर जाएगा। कितनी दूर तक जाएगा, थोड़ा ऊपर ले लेना, 3.5 से ज़्यादा लेना। तो यहाँ पे लाइन बना दिया, दिख रहा है परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं यहाँ पे एरो बना दूंगा। एक और लाइन मुझे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एकदम परफेक्ट नीचे देखो लाइन पे टच होना चाहिए, और यहाँ पे से एक और लाइन बना दो। तो हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब आप ये पॉइंट्स को लेबल कर दो ए एंड बी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइन बना दो। इसको लेबल कर दिया ए और बी। अब कंपास लो, और कंपास पे क्या डिस्टेंस लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ये लाइन से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। फिर कंपास को ए पे रख दो। ठीक है, ये पॉइंट पे रख दिया, एंड यहाँ पे एक आर्क बना दिया। सेम वे में आपको एक कंपास को बी पे रखना है, ये बी पे रख दिया, एंड यहाँ पे से यही डिस्टेंस पे एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं ना आपको, ये वाला पॉइंट, ये ए से कितनी दूर है, 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, इसके थ्रू एक लाइन बना दो। वो लाइन अपनी पैरेलल लाइन हो जाएगी लाइन एल को। तो ये पॉइंट को मैंने ऐसे नाम दे दिया सी डी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को नाम दे दिया एम। फिर नीचे क्या लिखा देखो, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल। ये वाला जो नया लाइन बनाया, ये लाइन एल को पैरेलल है, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इट। तो ये डिस्टेंस जो है वो 3.5 है, तो लेबल कर दो 3.5 सेंटीमीटर्स। तो डिस्टेंस को लेबल कर दिया 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो उसने पूछा था ड्रॉ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, ये लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर्स। ये वाला डिस्टेंस देखो, दोनों के बीच में 3.5 सेंटीमीटर्स है। लाइन एल एंड एम दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, एंड उनके बीच का डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया, आया समझ में। अगर आपको स्टेप्स लिखने बोल रहे हैं स्कूल में, तो स्टेप्स मैंने पहले लिखाए हुए थे, इधर लिख के दूं क्या स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए तो ऐसे आएंगे,
पहले हम लोग ने लाइन एल बनाया और उसके ऊपर पॉइंट ए एंड बी लिया। सेकेंड स्टेप क्या किया, ए और बी पे परपेंडिकुलर्स बना दिया, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू लाइन एल एट पॉइंट ए एंड बी। फिर ये परपेंडिकुलर लाइंस पे पॉइंट सी एंड डी कैसे लिया, 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर कंपास से एक आर्क बनाया और ये पॉइंट को सी बोला, इधर जो था उसको डी बोला। फिर ये सी और डी के थ्रू एक लाइन बना दिया जिसका नाम दे दिया एम। जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना वही स्टेप्स लिखना है। ऐसे मत सोचो कि एग्जैक्टली यही लाइन लिखना है, यही वर्ड लिखना है, नहीं, जो आपके समझ में आए, जैसा आप ड्रॉ कर रहे हो वैसे का वैसा लिख दो। ओके, और स्कूल में टीचर ने बोला है तो ही लिखो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। जिनको बोला गया उनके लिए मैंने स्टेप्स लिख दिए यहाँ पे। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्योमेट्री बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब ये सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 में किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 4.1 में शायद ये 3rd क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन था, STV करके एंगल बोला था। ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक एंगल वो ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कैसे दिखेगा देखो, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका नाम मैंने STV रख दिया है, रैंडमली नाम रखा है। प्रैक्टिस सेट 4.1 में भी मैंने शायद STV वाला सम नहीं और ABC वाला कराया था, इसलिए अब मैं STV वाला सम करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूँ क्या, 4.1 में क्या क्वेश्चन था वो, प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन 3 था, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल STV, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अब ये मिसलेनियस में जो क्वेश्चन 8 है इसमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग STV ले लेंगे नाम। मीडियन तो बनाने बोला है, और क्या बोला है, शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब वो तीनों मीडियन एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, तो उसको तो सेंट्रॉइड ही बोलते हो ना, तो सेम 4.1 जैसा है। ठीक है, तो अगर 4.1 क्वेश्चन 3 नहीं समझा था तो यहाँ पे वो भी समझ जाएगा। चलो, तो ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने वो जो हटा दिया क्वेश्चन 4.1 का। अब आपको कंपास लेना है। पहले मैं S पे रखूंगा, ST का मीडियन बनाऊँ। मीडियन कैसे बनाते हैं, पहले उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करके। तो ये देखो S पे रख दिया मैंने कंपास, और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लो, हाफ से ज़्यादा लो डिस्टेंस, एंड दोनों तरफ आर्क बना दो जहाँ से उसका मिड पॉइंट का लाइन पास होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया, ठीक है, और इस तरफ भी एक आर्क बना दो। थोड़ा आर्क बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लाइन कहाँ से आएगा। ST का था ना, अब S पे रख लिया, एक बार अभी T पे रख लो, T पे रख लिया। ओके, अब यहाँ पे ये जो दो आर्क बनी है उसको काटो, पहले इसको काटो, फिर यहाँ पे जाके इसको काट दो। अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए। देखो, आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों के थ्रू पास होता हुआ एक लाइन बनाओ, वो आपको ST का मिड पॉइंट देंगी। ठीक है, वो मिड पॉइंट से यूज करके आप मीडियन बनाएंगे। तो मिड पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे लाइन बना दिया। अब बच्चों आपको याद रखना है, ये लाइन से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लाइन जहाँ पे ये ST को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है X जिसको नाम दिया है, ये पॉइंट ST का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में है लाइन के। और मीडियन क्या होता है, अगर मुझे यहाँ से शुरू होने वाला मीडियन चाहिए ना V से, तो वो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा। तो ये V से लेके X तक का जो लाइन जाएगा ना, उसने पूछा वो है, लेकिन देख रहे हो हम लोग को ये PQ, उसका R क्या क्या बनाना पड़ता है। तो इसमें बहुत भीड़ होने वाली है पूरे फिगर में, इसलिए एकदम नीट एंड क्लीन रखना फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे V से लेके X तक जो मैंने ज्वाइन किया VX, वो मीडियन है। याद रखना है, आपको सिर्फ VX चाहिए था, लेकिन VX बनाने के लिए आपको ये सब PQ, ये डॉटेड वाला लाइन बनाना पड़ा। ये लाइन को मैंने डॉटेड बना दिया है। अब मेरे सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग से डॉटेड बनाने का कोई फंक्शन नहीं है। आप जब पेंसिल से बनाएंगे तब स्केल से पहले ही डॉटेड लाइन बनाना, बाद में इरेजर मत यूज करना। ओके, इसको डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में इसको नहीं पूछा, क्वेश्चन में तो मीडियन निकालने के लिए बोला है। ये PQ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, हमने जो उसको बीच में से मिड पॉइंट निकालने के लिए जो लाइन बनाया वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमको सिर्फ पॉइंट X चाहिए था, उसके लिए हमने इतना मेहनत करके लाइन बनाया, इसलिए इसको डॉटेड बना दो। बट ये VX को डॉटेड मत बनाना, VX अपना मीडियन है। ओके, तो VX एक मीडियन बन गया। वैसे ही कैसे बनाया VX,
एस टी का मिड पॉइंट निकाल के अब मैं वी टी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं। कैसे निकलेगा वी टी का मिड पॉइंट? आप लोग कंपास पे देखो, ये पॉइंट आप वी पे रख दो नीडल, और डिस्टेंस इस पे हाफ से ज़्यादा ले लो। ठीक है, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही है ना, बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लो। अब यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर देते हैं यार, ये सब जगह रेड रेड बहुत डेंजरस दिख रहा है। कौन सा कलर करें? ब्लू करते हैं क्या? चलो इसको ब्लू कर देते हैं, और ये यहाँ पे एक आर्क बना देते हैं। ओके, फिर एक आर्क ये साइड भी बनाना पड़ेगा। एक आर्क नीचे भी आ जाएगा। सेम डिस्टेंस रख के नीडल को टी पे शिफ्ट कर दो। ये आप क्या कर रहे हो? वी टी लाइन है ना, उसका मिड पॉइंट निकाल रहे हो। ये यहां से आर्क को कट कर दो, फिर इसको नीचे यहां पे भी कट कर दो। अभी आपको ये दो पॉइंट मिल गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसको कुछ नाम दे दो। आर एस मत देना क्योंकि एस ऑलरेडी यूज किया हुआ है। आप उसको बी सी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो बी और सी नाम दे दूंगा और एक डॉटेड लाइन उसके थ्रू पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट को नाम बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और ये जहाँ पे लाइन वी टी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट को वाई दिया। अब ये वाई पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी टी के ऊपर मीडियन कहाँ से आएगा? एस से। तो एस से एक लाइन शुरू करने का, और वो वाई पे खत्म होना चाहिए। तो एस वाई अपना सेकेंड मीडियन हो जाएगा। बना दो एस वाई। तो यहाँ पे एस वाई अपना दूसरा मीडियन हो गया। वैसे ही आपको एस वी का भी मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एस वी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के। तो एस वी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, एंड फिर उसका मीडियन पॉइंट निकाल के टी से उसको ज्वाइन कर देंगे, जैसे ये दोनों लाइंस के लिए किया। कैसे करेंगे? कंपास का नीडल एस पे रखेंगे, फिर दोनों तरफ एक आर्क बना देंगे। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क बना दो। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे एक आर्क लगेगी। फिर नीडल को वी पे शिफ्ट करो। एस वी का चाहिए ना मिड पॉइंट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको एस वी का ही निकालना पड़ेगा। ओके, फिर ये वाली आर्क को कट करो यहाँ पे, फिर इसको घुमा के यहाँ पे ले जाओ, ये वाली आर्क को भी कट कर दो। ठीक है, तो अब ये जो लाइन मिलेगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ पे ज्वाइन करेगा, वो हमको मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए उसको डॉटेड बनाना, और यहाँ पे हमको मिड पॉइंट देगा। वो मिड पॉइंट को हम लोग टी से ज्वाइन करेंगे, तब हमको मीडियन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया एस वी का, उस पे ऊपर पॉइंट्स नाम दे दिया डी ई, और यहाँ पे जहाँ पे ये एस वी को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आ गया जेड। ये अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टी से लेके एक लाइन शुरू करेंगे जेड तक की, जो अपनी मीडियन होगी टी जेड। करो इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे मैंने टी से लाइन शुरू किया, टी जेड अपना मीडियन है। तो तीन मीडियंस कौन सी थी? पहला वाला मीडियन था वी एक्स, फिर दूसरा वाला था एस वाई, एंड अब मैंने बनाया टी जेड। ये तीनों एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो ये पॉइंट पे, और इसको हम लोग लेबल करेंगे जी। सारे मीडियंस हमेशा कौन से पॉइंट पे मिलते हैं? वो पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये जी जो है वो हमारा सेंट्रॉइड है। अब मीडियंस बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी नीट नहीं बन सकता, थोड़ा भीड़ तो होगा ही उसमें, क्योंकि आपको मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। तो बहुत ही ध्यान से बनाना, और आपके पास पेंसिल राउंडर, मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिफिकल्टी है, सारे पॉइंट्स इजीली नहीं बनते हैं। आप राउंडर और पेंसिल से बनाएंगे तो काफ़ी इजीली आपका बन जाएगा, लेकिन मेरे पास डिफरेंट कलर्स का ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, आपको सब कुछ पेंसिल से ही बनाना है। तो आपका सेम कलर आने वाला है, पेन मत यूज़ करना, अलग कलर का स्केच पेन मत यूज़ करना, जीरो मिलेगा सीधा। कंस्ट्रक्शन में हमेशा पेंसिल ही यूज़ करना है। ओके, तो ये हमने सारी मीडियंस बना दी, और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जी भी बना दिया। तो नीचे लिख देते हैं जी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पे देखो लिख दिया, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस वी एक्स एस वाई एंड टी जेड इज जी। ये मैंने जो पॉइंट्स के नाम दिए ना, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सिर्फ ध्यान रखना है कि रिपीट ना हो जाए नाम। अगर नाम रिपीट हो गए तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ध्यान रखना कि नाम रिपीट ना हो। अपने पास कितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, कभी रिपीट होने का चांस ही नहीं है। और मीडियन का जो पॉइंट होता है जहाँ पे वो लोग मिलते हैं एक दूसरे को, उसको हमेशा जी ही नाम देना। शायद आप कुछ और नाम देंगे तो टीचर को पता भी नहीं चलेगा और रॉन्ग नहीं देगी, लेकिन आगे जाके हमेशा
हम लोग सेंट्रॉइड वही पॉइंट होता है जहाँ पे सारी मीडियंस मिलती हैं, उसको हमेशा जी से ही डिनोट करेंगे। ओके, अगर अभी तक आपने ये नहीं बनाया है तो वीडियो पॉज करके अभी के अभी आपको ये कंस्ट्रक्शन बनाना है। थोड़ा सा ट्रायंगल अलग होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए बस। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो पूरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ओके, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं हम 9th क्वेश्चन। ड्रॉ ट्रायंगल ABC सच दैट लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर्स। मेजर एंगल ABC 90 डिग्री दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ AB 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। देखो एक एंगल 90 डिग्री है। शो द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर मतलब जो इसके ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो जहां पे एक दूसरे से मिल रहे हैं वो पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो पहले ये ट्रायंगल बनाना है, उसका रफ डायग्राम बना देते हैं। कैसा आएगा रफ डायग्राम? तो यहाँ पे रफ डायग्राम ऐसा होगा, रफ फिगर बोलते हैं जिसको। ABC देखो 90 डिग्री एंगल, BC जो साइड है 5.5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ AB 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको इसका ऑर्थो सेंटर बनाना है। ऑर्थो सेंटर मतलब जो भी इसके ऑल्टीट्यूड्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले BC बना दो 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने स्केल लेके देखो 5.5 सेंटीमीटर लेंथ का ये लाइन बना लिया BC। अब आपको पता है जो ये लाइन AB है वो इस पे परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है। तो सेट स्क्वायर लेके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो B पे। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर लेके देखो मैंने ये 90 डिग्री वाला एंगल बना दिया है यहाँ पे। अब इसको 90 डिग्री लेबल कर दो। अभी आपको पता है पॉइंट B से लेके A, देखो A यहाँ पे क्या डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे B पे कंपास का नीडल रखेंगे, कंपास पे 4 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। बना दो जल्दी से आर्क। तो ये कंपास पे मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया और 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब ये आर्क हम लोग को क्या देगा? पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे लाइन को कट करा, ये पॉइंट A है, क्योंकि B से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसको A लेबल कर दो, फिर ABC ट्रायंगल आपका बन जाएगा। A और C को ज्वाइन कर देना। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल ABC। ओके, अब आपको क्या बनाना है? आपको ऑर्थो सेंटर चाहिए। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल ABC मैंने पूरा बना लिया, यहां तक का आपका काम हो गया 4 सेंटीमीटर तक का। अब आपको ऑर्थो सेंटर बनाना है। ऑर्थो सेंटर मतलब ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत सारे लोग उसको एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। आप एल्टीट्यूड्स बोलो ऑल्टीट्यूड्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। क्या होते हैं ऑल्टीट्यूड्स? ऑपोजिट वर्टेक्स से लेके सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे उसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। तो आपको B से एक परपेंडिकुलर डालना है AC पे, तो वो एक ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे वो? तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लोग सेट स्क्वायर ऐसे AC पे रख देंगे और यहां से एक लाइन बनाएंगे 90 डिग्री पे जो B को ज्वाइन करेगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड। तो बनाओ कैसे आएगा वो? ऐसे आ जाएगा। अब ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे D, तो BD हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ओके, तो ये आ गया ऑल्टीट्यूड। अब B से शुरू होने वाला ऑल्टीट्यूड आपने बना लिया। A से शुरू होने वाला ऑल्टीट्यूड क्या आएगा? A से शुरू होना चाहिए और ऑपोजिट साइड BC पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिख रहा है ऑलरेडी AB जो लाइन है AB, वो A से शुरू हो रहा है और ऑपोजिट साइड BC पे परपेंडिकुलर है। तो AB ही आपका ऑल्टीट्यूड है जो A से शुरू हो रहा है। वैसे ही जब ऑल्टीट्यूड C से शुरू होगा तो ऑल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी क्या होता है? C से शुरू होना चाहिए और ऑपोजिट साइड AB पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिख रहा है CB, C से शुरू हो रहा है और ऑपोजिट साइड AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब CB भी आपका ऑल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे 3 ऑल्टीट्यूड कौन से हैं? एक तो हो गया आपका BD, दूसरा कौन सा हो जाएगा? AB एंड तीसरा हो जाएगा CB। तो ये तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ये तीनों B पे मिल रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 ऑल्टीट्यूड्स साइड्स खुद होते हैं। हाइपोटेन्यूज पे जो गिरने वाला ऑल्टीट्यूड है ना, वही सिर्फ आपको बनाना पड़ता है, बाकी 2 तो आपको फ्री में क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स मिलके खेलते हैं। तो कहां पे मिल रहे हैं? देखो A से शुरू होके B पे जा रहा है, C से शुरू होके B पे जा रहा है, D से भी B पे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है B, ये है आपका ऑर्थो सेंटर। आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था ना। तो यहां पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैसे लिखेंगे इसको? तो यहां पे AB, BC एंड BD,
AB, BC एंड BD, ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ है? तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं? देखो तीनों में क्या कॉमन है? B, 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 तीनों B पे मिल रहे हैं, तो B इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोसेंटर। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर पूछना सबसे इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको सिर्फ एक ऑल्टीट्यूड बनाना पड़ता है। ठीक है, इजी है ना? आ गया समझ में? तो आज का लेक्चर 3 यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस लेक्चर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन 5 कराया, जिसमें हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन बनाया। ऑलरेडी एक लाइन दिया था उसको 3.5 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे। बहुत ईजी क्वेश्चन था एंड इससे हमारा फर्स्ट वाला जो पेज है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का, वो खत्म हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन का भी मैंने आपको सोल्यूशन दिया, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था। और नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो मैंने 8 और 9 दोनों आपको सॉल्व करा दिया है। 9 तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, एकदम ही पपलू, फुल मार्क्स आना चाहिए वैसा वाला क्वेश्चन। ओके, ये 8th वाला कराया, जिसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी लेंदी था, क्योंकि आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़े, फिर मीडियन आया। तो ये बहुत ही ध्यान से करना, 4-5 बार ये 8th क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये एक जनरल क्वेश्चन है, जो कोई भी आप मीडियन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको काम आने वाला है। इसलिए 8th क्वेश्चन करेंगे तो आपका मीडियन कभी गलत जाएगा ही नहीं। 4-5 बार ड्रॉ करो ताकि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एकदम सही आए। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली बार जब वो लोग मीडियंस बनाते हैं तो वो लोग एक पॉइंट पे मिलते नहीं, ऐसे साइड में से जाता है। फिर वो लोग एकदम दिमाग लगा के स्केल थोड़ा शिफ्ट करके, ये लाइन को इरेज करके थोड़ा उसको शिफ्ट करके, ऐसे गेम खेल के उसको एक पॉइंट पे मिलवाते हैं, या फिर बीच का पॉइंट ऐसे बड़ा बना देंगे ताकि टीचर को ऐसा लगे अरे इधर ही मिल रहा था लेकिन इसने पॉइंट बहुत डार्क कर दिया। टीचर थोड़ी ना आज पैदा हुई है, टीचर को सब पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब जो ट्रिक्स यूज करते हो ना, ये ट्रिक्स मत यूज करो, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क मिलेगा। ये पॉइंट ऐसे बड़ा करने वाला ट्रिक तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, नहीं करना है वो। आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस करो, ये वाले क्वेश्चंस कभी रॉन्ग जाएंगे ही नहीं। आपको मीडियन हमेशा कॉन्करेंट पॉइंट पे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। नीचे बटन है देखो, या फिर वीडियो खत्म होगा ना तो ऐसे 2 बॉक्सेस आएंगे, उसके बीच में भी सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप सब्सक्राइब कर देंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये जो बॉक्स आने वाला है ना लास्ट में, उसमें प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस के वीडियो मिल जाएंगे। एक बार स्क्रॉल करके अच्छे से देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने सॉल्व नहीं किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।